हेलो दोस्तों, आदिवासी मिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे विश्व आदिवासी दिवस के बारे में। क्यों मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। आदिवासी ही भारत की मूल मालिक हैं। उन्हें मूल निवासी और भारत के प्रथम नागरिक होने का सम्मान देने की जवाबदारी प्रत्येक सरकार और नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। यह निर्णय स्वयं सुप्रीम कोर्ट का है। प्रत्येक राष्ट्र की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे उस राष्ट्र के आदिवासियों के उनके मानवीय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करें और उन्हें उनका सम्मान और सुरक्षा प्रदान करें। यह निर्णय स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ का है। विश्व के सभी देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया है और विश्व स्तर पर प्रत्येक देश के आदिवासियों के विशेष अधिकारों को सुनिश्चित किया है। इसी के अंतर्गत 1948 में मानव अधिकारों का मसौदा तैयार किया गया, जो पिछले 50 वर्षों में विश्व के देशों में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। इसी कड़ी में अलग अलग देशों के मूल निवासी आदिवासियों के विशेष अधिकार, पहचान, संस्कृति, उनके नैसर्गिक अधिकारों संरक्षण के लिए विश्व मूल निवासी मसौदे का निर्माण किया गया, जिसे यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स कहते हैं। 9 अगस्त की इसी मसौदे के अंतर्गत विश्व आदिवासी दिवस सार्वजनिक मान्यता दी गई। इस दिन को पूरे विश्व में आदिवासी दिवस में मनाया जाता है, परंतु भारत में आदिवासियों को अब तक मूल निवासी आदिवासी होने की संवैधानिक मान्यता देने से रोका जा रहा है। यह षड्यंत्र आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद अब तक जारी है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह मान्य करने के बावजूद भी आदिवासी ही भारत के मूल मालिक और प्रथम नागरिक है। फिर भी भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में यह बयान देती है कि भारत में कौन आदिवासी है यह बताया नहीं जा सकता। यह अन्यायपूर्ण रवैया और भारत के प्राचीन वास्तविक इतिहास को समाप्त करने का षड्यंत्र है, जो भारत के भोले भाले, मेहनती, गरीब, ईमानदार मूल मालिकों के साथ सबसे निंदनीय व क्रूरतापूर्ण अन्याय है। भारत का संविधान इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में आदिवासियों को परिभाषित करने और उन्हें कानूनी दायरे में चिन्हित करने के लिए श्रृंखलाबद्ध अनुसूचित किया गया। इसी वजह से उन्हें अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, जो समूहवाचक शब्द है जिसे समाजवाचक शब्द आदिवासियों को परिभाषित करने के लिए उपयोग में लिया गया है। अतः अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक सामाजिक अर्थ आदिवासी होता है, जिसे लीगल कॉन्स्टिट्यूशन टर्मिनोलॉजी कहते हैं। इस तरह एक षड्यंत्र के तहत आदिवासियों को उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों से वंचित रखने का अमानवतावादी कार्य भारत में प्रस्थापित उच्च वर्णीय, साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, जातिवादी, गैर राष्ट्रीय संकीर्ण मानसिकता के लोगों द्वारा निरंतर षड्यंत्र के रूप में जारी है। भारत के आदिवासी उनकी पहचान के प्रश्न का चक्रव्यूह। भारत में आदिवासियों को उनके वास्तविक पहचान से दूर रखने का प्रयास यहाँ प्रस्थापित सत्ताधारी उच्च वर्णीय, जो संकीर्ण मानसिकता से देश में अपनी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिसत्ता का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने एक षड्यंत्र और योजनाबद्ध ढंग से आदिवासियों के मानवशास्त्र, सामाजिक, सांस्कृतिक, पुरातत्व, भूगर्भ शास्त्र के वास्तविक इतिहास को दबाने, उसे नष्ट करने और उसमें झूठे समन्वय को समरसता के नाम चलाने के क्रूर षड्यंत्र को राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय अखंडता का जो आवरण पहनाया गया है, उसे समझाने में, उससे बचने की बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व संगठनात्मक क्षमता आदिवासियों में नहीं दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप आदिवासी इन षड्यंत्रकारियों के भ्रमजाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। भारत में 3000 वर्षों के पहले से जल, जंगल, जमीन के अधिकारों का संघर्ष चल रहा है। वास्तविकता में यह सांस्कृतिक संघर्ष है, जिसे धर्म, भगवान और राज्य के नाम पर दबाने का हर संभव प्रयास किया जाता रहा है। आदिवासियों को वानर, असुर, राक्षस, भूत, पिशाच, जंगली, दस्यु, क्रिमिनल ट्राइब इत्यादि संज्ञाएं देकर उन्हें मारने का, उनका इनकाउंटर करने की प्रथा को धर्म का नाम देकर एक षड्यंत्र के तहत प्रयोग में लाया गया है। आक्रमण, अतिक्रमण, संक्रमण की रणनीति के माध्यम से देश में आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर कब्जा जमाने का काम किया गया है, जो आज भी जारी है, सिर्फ स्वरूप बदला है। वर्तमान में आदिवासियों को वनवासी और अतिक्रमणकारी घोषित करने का प्रयास बहुत तेजी से जारी है। वैसे तो आज़ादी के पूर्व भारत के ग्रामीण और अर्धविकसित क्षेत्र यानी ग्रामीण भारत की 80% जमीनों पर आदिवासियों का अधिकार था, जो वास्तव में आदिवासी भारत ही था।
इसी आदिवासी भारत ने आज़ादी की 70% लड़ाई लड़ी है। यह लड़ाई जमीन और सांस्कृतिक समाज सत्ता की थी, जो इस राष्ट्रीयता का मूल संघर्ष था। परंतु इस संघर्ष को भारत में हिस्सेदारी नहीं दी गई और राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण के आंदोलन में भारत की सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया और संपूर्ण आदिवासी भारत को राष्ट्रीय प्रवाह से दूर कर दिया गया। परिणाम स्वरूप देश का पहला नागरिक देश के संवैधानिक लोकतंत्र की व्यवस्था का आखिरी आदमी बन गया। इस तरह आदिवासियों की मालकियत, उनके पारंपरिक सांस्कृतिक सामाजिक अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी गई। इसके बाद देश का विभाजन सांस्कृतिक आधार पर न होते हुए धार्मिक आधार पर किया गया। ये विभाजन केवल देश का ही नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो के प्राचीन सिंधु संस्कृति का भी विध्वंसकारी षड्यंत्र बना। वर्तमान में आदिवासियों को वनवासी कहने का, उन्हें वनवासी सिद्ध करने का षड्यंत्र जारी है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश और रणनीति है। आज़ादी के समय यहाँ के प्रस्थापितों ने 70% जंगल को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया और 90% आदिवासी अपने प्राचीन पूर्वजों की जमीन पर अतिक्रमणकारी बनकर रह गए और बचे हुए 30% जंगल में माइनिंग, रेल लाइन, ड्रम, पावर प्लांट, कोयला खदान, वाइल्ड लाइफ और बफर जोन के लिए 23% उपयोग कर लिया और बची हुई 4% से भी कम जमीन पर 9% मूल निवासियों को रहने के लिए मजबूर कर डाला। यानी भारत के 80% जमीन के भू मालिक आदिवासियों को 7% जंगल का मालिक नहीं बल्कि भूधारक घोषित करने का षड्यंत्र यानी वनवासीकरण है। इसलिए आदिवासियों को वनवासी कह रहे हैं। यही वनवासीकरण के पीछे का छुपा हुआ वास्तविक सत्य है। यह आदिवासी मुक्त भारत का अभियान है। अब हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी समाज की एकता और उसके निर्माण के लक्ष्य को पूरा करना है। इसलिए समाज प्रत्येक नागरिक जवाबदारी है कि इस पवित्र सामाजिक मिशन को चलाने के लिए बुद्धि, श्रम और आर्थिक योगदान दे और इस मिशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैडर का निर्माण करें। साथ ही प्रत्येक गांव, तहसील, जिले स्तर पर मिशन की स्थापना करें। याद रहे, यह मिशन हमारे क्रांतिकारी शहीद पूर्वजों के विचारों का मिशन है। यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता का अदृश्य मिशनरी शाखा है। यह जातिवाद, पार्टीवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद व धर्मवाद का कोई स्थान नहीं है। यह हम सबका सामाजिक प्रकल्प, विकल्प और संकल्प है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आदिवासी से जुड़ी ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आदिवासी मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।